प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8.1 कक्षा 9 इसके पहले प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न इसने कहा है, एक चतुर्भुज के जो कोण हैं वह 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया गया है और हमें बताना है कि उसका प्रत्येक कोण क्या होता है। तो पहले लिख लेते हैं कोणों का अनुपात। जो कोणों का अनुपात है वो है बच्चों 3:5:9:13। जब हम अनुपात को हटाते हैं तो हम एक चर ले लेते हैं, तो इसलिए माना वो चर x है, तो पहला कोण हो जाएगा 3x। वैसे ही दूसरा कोण 5x। तीसरा कोण इसमें हो जाएगा 9x और चौथा कोण होगा 13x। अब हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश। तो इस हिसाब से पहला 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360 अंश। इनको जोड़ लेंगे, 5 और 3 8, 9 और 8 17, 17 और 13 हो गया 30x बराबर 360 अंश। तो x हो गया बच्चों 360/30। इससे ये 0 कट गया, 3 से 36 कट गया 12 बार। तो x का जो मान आया वो आया 12। तो पहला कोण क्या होगा? पहला कोण था 3x, मतलब 3 गुणा 12, तो 12 तिया 36 अंश। वैसे ही दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण था 5x, मतलब 5 गुणा 12 और 12 पंजे 60। फिर तीसरा कोण था 9x, मतलब 9 गुणा 12 और 12 निम्मा 108 अंश। फिर वैसे ही चौथा कोण वो था 13x, मतलब 13 गुणा 12। इसकी गुणा कर लेंगे, 12 तिया 36 का 6 हासिल लगे 3, 12 कम 12 और 3 15, 156x। तो बच्चों इस तरह से इसके हम चारों कोण ज्ञात कर लेंगे। पहला 36 अंश, दूसरा 60 अंश, तीसरा 108 अंश और चौथा 156 अंश। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। बच्चों प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों। मतलब एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है हमें जिसके विकर्ण बराबर हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि वह एक आयत है। तो पहले इसके लिए हम एक चित्र बना लेते हैं। बच्चों ये हमने एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बनाया है जिसके विकर्ण है ए सी कोमा बी डी और जो कि आपस में बराबर है। ये हमने मिला दिया इसको ए सी को, और दूसरा विकर्ण हमने इसका मिला दिया है बी डी। तो सबसे पहले जो इसने हमें दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC बराबर है DD। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें इसमें ABCD एक आयत है।
ABCD एक आयत है सिद्ध करने के लिए बच्चों, हम इसके ये जितने भी कोण बने हैं, ये इस कोने पे, इस कोने पे, इन सभी को हम 90 अंश सिद्ध करेंगे। अब हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति की, हम इसको किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ADC और त्रिभुज BCD। एक लेंगे ADC ये वाला त्रिभुज, और एक लेंगे BCD ये वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BCD में बच्चों ये जो भुजा AD होगी ये BC के बराबर होगी। ये AD इस त्रिभुज के लिए है और BC इस त्रिभुज के लिए है। तो AD बराबर BC क्यों होगा, सम्मुख भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की। तो AD बराबर BC यहाँ लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। उसके अलावा जो इसके विकर्ण है AC वो बराबर है BD, ये इसने हमें पहले से ही दिया है। ये जो AC है वो इस BD के बराबर है, तथा CD बराबर है DC बराबर है CD। ये भुजा है बच्चों दोनों में उभयनिष्ठ, जो ये नीचे वाली लाइन है, उभयनिष्ठ भुजा जो ये DC है, ये दोनों त्रिभुजों में आती है। तब SSS प्रतिबंध से, SSS मतलब भुजा 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 प्रतिबंध से, त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज BCD। चूंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। बराबर का मतलब जितना कोण ये होगा ADC उतना ही होगा BCD। हमें यही चाहिए, कोण ADC बराबर होगा कोण BCD। अब इसको आगे करते हैं बच्चों। आगे कैसे करते हैं, आगे करने के लिए हम इसमें लेंगे जो ADC है वो BCD के बराबर आया। अब चित्र में सभी को दिख रहा है ये वाला समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण मिला के बनेगा 180 अंश। उसी को हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ लिखते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। इसलिए कोण ADC प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश। ADC बराबर आया है बच्चों BCD, और अभी हमने सिद्ध किया है इसमें कि ADC जो है वो बराबर किसके है, BCD के। तो अब हम ACD की जगह BCD लगा लेंगे। तो कोण ADC प्लस कोण ADC बराबर 180। इसको लिख देता हूँ समीकरण 1, और यहाँ भी लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो दो कोण ADC बराबर 180 अंश। तो कोण ADC हो गया 180/2, मतलब काट के आया 90 अंश। तो कोण ADC बराबर भी 90 अंश। समीकरण 1 से फिर से करते हैं। कोण ADC बराबर है कोण BCD। तो कोण BCD का मान भी कितना होगा, 90 अंश। क्यों होगा, क्योंकि ACD का 90 अंश है।
चूंकि समांतर, अब इसको यहां कर लेते हैं ऐसे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए डी सी। तो कोण ए बी सी बराबर भी आ जाएगा बच्चों 90 अंश, और कोण बी ए डी बराबर होगा कोण बी सी डी, और बी सी डी भी 90 अंश है, तो बी ए डी भी कितना आ जाएगा 90 अंश। अब हम इसमें लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का प्रत्येक कोण 90 अंश है। आते हैं, ए बी सी डी एक आयत होगा, चूंकि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश है समांतर चतुर्भुज का, इसलिए ए बी सी डी क्या है, एक आयत है बच्चों। यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था।